Hello everyone, I dietitian Anjali working in Ankura Hospital as clinical nutritionist. So पहले दो वीडियोस में हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो डाइट टू बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी हैव सीन. सो टुडे आज हम थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में जानेंगे. थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या लेना है, कौन से चीज़ों का ध्यान देना है, वो आज हम बात करेंगे. थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब ये आपका प्रेगनेंसी के लास्ट वाला फेज रहेगा, जिसे हम बोलते हैं कि 7th, 8th एंड 9th मंथ वाला फेज रहता है. एंड इस ड्यूरेशन में हमें जो प्रोटीन हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में बोला था कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपको कंटिन्यू करना है. आयरन, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, ये जो सारी चीज़ें वही आपको कंटिन्यू करने. सो आयरन रिच फूड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बढ़ाने हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक. मतलब ही 6th मंथ में हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं. जिस ब्लड टेस्ट में हमें समझ में आता है कि आपका HbA लेवल कितना है, आपका HbA1c इज़ योर 3 months प्रायर ग्लूकोज टेस्ट. अगर वो आपका 6 से ज़्यादा आया तो मतलब आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ में आते हो. सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कोमॉर्बिडिटीज़ ऑल्सो. सो अगर वो चीज़ें ध्यान दे के हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत डाइट का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो आयरन रिच फूड्स हमें इम्प्रूव करने पड़ते हैं. आयरन रिच फूड्स में मैंने प्रीवियसली भी बताया हुआ था कि लीफी वेजिटेबल्स हमें इंक्लूड करना है, बीटरूट हम इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रूट्स में हम पोमोग्रेनेट इंक्लूड कर सकते हैं. विटामिन C, जो मैंने बोला था कि विटामिन C के वजह से ही आयरन एब्जॉर्ब होता है, दैट वी नीड टू इंक्लूड इन आवर डाइट. सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. इफ़ यू आर लाइक सफरिंग विद जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो आपको वो भी ध्यान देना है कि आपको फाइबर कंटेंट बढ़ाना है आपके डाइट में, सो दैट इट वुड डिक्रीज योर शुगर लेवल. एंड ऑल्सो यू हैव टू चूज़ द फूड विच विल नॉट इंक्रीज योर शुगर. तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फूड का ज़्यादा रहता है वो फूड्स हमें अवॉइड करना है. लाइक राइस नहीं खाना है ज़्यादा, व्हीट आपको नहीं खाना है. जो शुगरी फ्रूट्स रहते हैं जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाया. आई एम नॉट सेइंग यू शुड अवॉइड फुल्ली, यू कैन हैव इन लिटिल प्रपोर्शन. राइस भी आपको पूरा का पूरा अवॉइड नहीं करना है, उसको आपको मिक्स करके आप खा सकते हैं. मिक्स इन द दाल, मिक्स विद द वेजिटेबल्स, मेक अ पुलाव, मेक अ पनीर पुलाव एंड देन यू कैन हैव इट. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हो गया. अभी बेबी का ड्रास्टिकली और ज़्यादा वेट गेन हो जाता है एंड इट नीड्स मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो फॉर इट्स ग्रोथ. ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंट रहता है ग्रोथ के लिए, एंड दैट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू कैरी. और इस ड्यूरेशन में आयरन या हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो यू नीड टू इम्प्रूव योर आयरन कंटेंट इन योर डाइट. ध्यान रखना है कि आपके प्लेट में जो कुछ भी चीज़ आए वो आयरन रिच होनी चाहिए, प्रोटीन रिच होनी चाहिए. लाइक ओनली फुलिंग योर स्टमक इज़ नॉट द पार्ट, बट वॉट कंटेंट यू हैव इन द प्लेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो ये हमें ध्यान देना है. ये हो गया चीज़ें सारी न्यूट्रिएंट्स के, फ्रूट्स के. हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि वो आप वीडियो देख सकते हो. और अभी मैं बात करूँगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ये एक मेजर केस रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो वो हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व करने के लिए आपको फाइबर कंटेंट बढ़ाना है. जो मैंने आपको बोला कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए आप फाइबर कंटेंट बढ़ा सकते हो. मतलब आप क्या कर सकते हो, बीटरूट की टिक्की खा सकते हो विच हैज़ लॉट्स ऑफ फाइबर इन इट. ज्वार की रोटी खा सकते हो इंस्टेड ऑफ व्हीट रोटी विच कंटेंट्स लॉट्स ऑफ फाइबर. जैसे हम पोमोग्रेनेट बोलते हैं, पोमोग्रेनेट में बहुत ज़्यादा सीड्स रहते हैं विच इज़ लाइक आयरन रिच ऑल्सो. सो दिस मॉडिफिकेशन यू कैन हैव इट सो दैट यू विल गेट आयरन ऑल्सो एज वेल एज फाइबर ऑल्सो. तो ये हमें इंक्लूड करना है. सलाद तो हमें इंक्लूड करना ही है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, सलाद इज ओनली रिच इन, लाइक आई वुड नॉट से ओनली रिच इन फाइबर, इट कंटेन्स वाटरी कंटेंट एंड मिनरल कंटेंट ऑल्सो, लेकिन उससे बाकी की चीज़ें नहीं मिलती. तो आपको वैसे मॉडिफाई करके फाइबर कंटेंट खाना है. जैसे मैंने आपको पोमोग्रेनेट के बारे में बोला, मिलेट्स के बारे में मैं बोलूँगी. मिलेट्स भी आपको बाजरा जैसे हो गया, दैट इज़ अ सीड विच इज़ गोइंग टू गिव यू, दैट इज़ रिच इन आयरन एंड इट इज़ ऑल्सो रिच इन फाइबर. तो वो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा. सो दीज ऑल मॉडिफिकेशंस यू नीड टू डू इट. तीसरी बात ये है कि आपको मतलब खाना खाने से पहले आपको पानी ज़्यादा नहीं पीना है. वाई? बिकॉज इन थर्ड ट्राइमेस्टर आपका स्टमक का जो साइज़ रहता है वो कम हो जाता है. मतलब अगर आपका स्टमक पहले 800 ml कंज्यूम कर पा रहा था या स्टोर कर पा रहा था, तो वो अभी 500 ही स्टोर कर पा रहा है. तो वो हमें थोड़ा ध्यान देना है. अगर आप पानी पहले पी रहे हो तो वो पूरा का पूरा भर जाता है, देन यू कैन नॉट हैव योर फूड प्रॉपरली. ये चीज़ हमें ध्यान देनी है. आपको फ्रिक्वेंसीज और ज़्यादा बढ़ाने हैं, क्योंकि आप पहले अगर 7
6 या 5 बार अगर आप खा रहे हो तो अभी आपको 7 या 8 बार खाना है। लाइक फ्रीक्वेंसी यू नीड टू इंक्रीज इट विथ स्मॉल प्रपोर्शन, जैसे मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में बोला वैसे ही। और अभी आपको ये चेंजेस करने कि आपको कैलोरी डेंस फूड्स खाने। कैलोरी डेंस फूड्स हम कैसे बोल सकते हैं, अगर आप पतली दाल खा लेते पहले तो अभी आपको गाढ़ी दाल खानी है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अगर आप बटर मिल्क ले रहे हैं तो बटर मिल्क के बजाय आप कर्ड ले सकते हो, दैट इज कैलोरी डेंस। अगर आप प्रॉपर फ्रूट फाइबर तो वो खाना ही है, अगर आपको वो नहीं जा रहा है या ठीक से आपको खाना नहीं जा रहा है तो यू कैन इंक्लूड फ्रूट जूसेस, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर जेस्टेशनल डायबिटीज इफ़ यू हैव इट, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक कोमॉर्बिडिटी रहती है, वो रहता है प्री एक्लैम्सिया बी से, दैट इज़ योर हाइपरटेंशन और बीपी रेज हो जाता है, तो उसके बारे में हम ध्यान देंगे, क्योंकि आयोडीन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या और अदर ग्रोथ्स के लिए। लेकिन आयोडीन का ध्यान हम कब देखेंगे, जब आपको हाइपरटेंशन है या प्री एक्लैम्सिया का है तो उस टाइम हम ध्यान देंगे। उस टाइम आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके खाने का मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर बीपी लेवल्स ऑब्वियसली, लेकिन आपको आयोडीन मतलब आपको पापड़ नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाना है, पैकेट वाले फूड्स नहीं खाने हैं विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ salt in it. You need not have soya sauce or something like that. बाहर का आपको खाना नहीं खाना है, ये थोड़ी चीज़ें हमें ध्यान देने हैं। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड। मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपको बताया हुआ है, पानी का इंटेक मैंने आपको बताया हुआ है। सो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड एंड चूज द प्रॉपर फूड, करेक्ट फूड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर बेबीज हेल्थ। एंड कीप इन माइंड कि आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, आपका बेबी का वेट बढ़ना चाहिए। सो वॉट एवर कम्स इन योर प्लेट यू नीड टू अंडरस्टैंड what kind of nutrient you are having. Is it having protein? Is it containing some proteins or ions or fiber? Then only you need to consume it. For more queries, you can just visit Ankura Hospital and we are available from 8 to 4. So for more details, come and talk to me. Thank you so much.